सुंदर सा भजन गाया है, जोरदार ताली तो बजाओ। और ये जोरदार ताली आदरणीय राजू बावरा जी के लिए जिन्होंने इस गीत को लिखा है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमने बहुत कुछ सीखा राजू बावरा जी से, और उस्ताद लगता है उनके नाम के आगे, तो उनके लिए जोरदार ताली बजाएं राजू बावरा जी। मैंने तो बहुत ही कुछ सीखा है, बहुत कुछ उनसे मुझे मिला है, तो एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं आदरणीय श्री राजू जी बावरा। पूरी सांचे दरबार की एक बड़ा प्यारा भजन, बहुत पुराना भजन। आज आप सब कल सोनू भैया ने एक बात पूरी मुझे, हम रात को बैठे हुए बात जैसी बोली लगी कि यार बात तो ठीक है, फिर खामोशी कहीं खामोशी ना कर दे। तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा ऐसा मत करना, क्योंकि हम तो आपके चरणों से जुड़े और आपके चरणों में ही जुड़े रहेंगे जब तक हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी अपग्रेड करो, लेकिन अपने चरणों से दूर नहीं करना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में, मरते दम तक सेवा में, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। जैसा आप सबको पता है, मेरी भी कोशिश कुछ नया करने की हमेशा रहती है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचता हूँ नया हो जाए, ताकि बाबा की कृपा से कुछ नया पहुंचे लोगों तक। इसी प्रेरणा के साथ एक प्रेम में सॉन्ग, प्रेम में गाना खामोशी, जो हमारे सोनू भैया का, जिसमें बड़ा सहयोग मिला हमारे को, उनके जरिए अभी कुछ दिन में लॉन्च हो रहा है यूकी बीट्स, एक म्यूजिक कंपनी के माध्यम से। तो गा तो दिया, लेकिन गाने के बाद एक मन में ये भी बात आई कि देखो प्रभु, ये सिर्फ बहुत सारे कलाकार हैं आपके घर में, मेरे घर में। कोई बहुत अच्छा बजाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई पोइट्री बहुत अच्छी करता है, कोई एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, और उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। वो अपनी एक्टिंग कहाँ दिखाएं, अपनी कला को कहाँ दिखाएं? सब आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कलाकार पीछे क्यों? तो उस बात को सोच में रख के एक चैनल बनाया यूकी बीट्स, जिसमें भजन नहीं, हर तरह से आप जो भी आपके अंदर कला है, आप उस कला से हमारे पास आए और हम उसे दुनिया को दिखाएंगे। ये आधार है इसका कि आप जाने प्रभु आपका काम जाने, लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना, अपनी सेवा से दूर नहीं करना। कौन कौन तैयार है? आगे जितना मर्जी बढ़ाओ, जितना मर्जी पैसा दो, जितना मर्जी नाम दो, जितनी मर्जी शोहरत दो, लेकिन वो शोहरत भी नहीं चाहिए जो तेरे चरणों से दूर कर दे। वो पैसा भी नहीं चाहिए जो तेरे चरणों से दूर कर दे, वो नाम भी नहीं चाहिए जो तेरे चरणों से दूर। कौन कौन तैयार है इस बात के लिए? जरा बताओ दोनों हाथ खोलकर, मिलकर गाना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मुझे बताओ कितने लोग आखिरी सांस तक बाबा
तुम्हारे हाथ गए, लाल तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, 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 सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना, हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना करना। कितनों की प्रार्थना है बाबा, भूलना नहीं, क्यों नहीं भूलना, तेरे दर पर लगा नहीं हूं मेरा ना जाना। अभी कुछ लोग कुछ बात करते हुए सुनाई दिए, कहने लगे यार खाटू में ना भीड़ बहुत होने लगी, खाटू में दर्शन के लिए जुगाड़ करने पड़ते, इतनी लंबी लाइन करनी पड़ती है, अब ना आड़े दिन में आएंगे, आड़े समय आएंगे। कैसे समय? हमें मूर्ख क्यों मांग रहा है इससे आड़ा समय? आप बताओ, तू खुद ही मांग रहा है, उसके बाद कह रहा है कि बाबा तूने ये क्या कर दिया? ये बोल बाबा जब जब तू बुलाएगा तब तब आएंगे, ये बोल जैसे तू बुलाएगा वैसे आएंगे। हमको खाटू की धरती पर अगर कदम भी रख दिया ना, तो ऐसे मट्टी उठाना माथे पे लगा लेना, बाबा हो गए दर्शन तेरे। अरे अरे लोगों ने लिखा गया और गाया गया, खाटू के कड़कड़ में बरसेरा करता सांवरा। जब कड़कड़ में है तो मंदिर में थोड़ी ना मिलेगा, जैसे हो जाए जिस तरह से हो जाए। कैसे दर्शन करेगा बाबा जाने, कैसे कराएगा बाबा जाने, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा। लेकिन बुलाते रहना कौन कौन ये चाहता है? अरे हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, तेरे दर पर लगा गई हूं मेरा ना जाना, तेरे पर ये सिलसिला बनाए रखेगा, बनाए रखना, दिल पर ये सिलसिला बनाए रखेगा, दिल पर ये सिलसिला बनाए रखना, जोर से बढ़ते जब तक सेवा में लगाए और जोर से ये लोग हाथ होके जय हो। बाबा खाटू ही क्यों चाहिए? किस लिए? कोई और भी तो जगह हो सकती है। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, फीका फीका ये जग सारा जन भाव के आगे। आपने कभी फील किया है? बात तो कड़वी है, लेकिन कभी सोचा एकादशी में इतनी भीड़ क्यों? कभी सोचा कितने लोग आते हैं एकादशी में? क्यों? क्योंकि जो प्यार जो प्रेम यहाँ से वो लेकर जाते हैं ना, उस प्यार प्रेम को पूरी दुनिया में ढूंढते हैं और मिलता नहीं। फैक्ट बता दो, अब यहाँ पर जब कोई आदमी आता है, कोई भी हो, चाहे शीतल पांडे हो, चाहे कोई भी शाम में भी हो, जब आएगा तो भैया जैसी शाम, भैया जैसी शाम, वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी टाइप में फील करता है। और काफी लोग जानते हैं, चाहे उसके घर का पड़ोसी नहीं जानता उसको, ले भैया, अच्छा वो किसी दूसरे को भी लेके आता है, भैया चल तू भी चल। देखते बाबा के दरबार में मिला, कोई हैदराबाद का, कोई कानपुर का, कोई कलकत्ते का, कोई दिल्ली का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। तो जो साथ में आने वाला होता है, यार इसकी बड़ी सेटिंग है।
खाटू में तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, और अच्छा लगे तो जोर से बोला, भजनों की इस भूख को बनाए रखना, शाम प्रेमियों को खाने की भूख नहीं है, शाम प्रेमियों को तो भजनों की भूख है जिनसे बाबा प्रसन्न होता है। भजनों की इस भूख को बनाए रखना, और सबसे प्यारी बात बाबा, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, कीर्तन में बैठते हो, बाबा के दरबार में आते हो तो अर्जियां लगाए हो, सब जरूरी है, हर तरह का काम जरूरी है, नाचना भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहला काम है अपनी एप्लीकेशन लगाना। नाचने की जगह तो तब मिलेगी जब एप्लीकेशन लगेगी, तो नाचेगा तब जब तेरे काम हो जाएंगे। किसी को दुखी मन नाचते दिखा है कि मन परेशान है और तू नाच रहा है, उस समय तो आदमी कोने में बैठा रहता है और कोने में बैठा बैठा बाबा से विनती करता रहता है, बाबा मेरा काम कर दे। अच्छा, जब आप कोने में बैठे अर्जी लगाते हो बाबा से, उस समय आप क्यों नहीं नाचते? क्योंकि आपको जरूरत होती है कि बाबा नहीं है, मेरा काम कर दो। लेकिन और उसके बाद कीर्तन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जितना महत्व 11 का है ना, उससे ज्यादा महत्व 12 का है। आजकल तो महत्व ही खत्म हो गए, सारे कीर्तन का माध्यम ही खत्म हो गया। आजकल तो आदमी आता है, नाश्ता वो आता है, नाश्ता बेच चला जाता है। बाबा भी कहता बेटा नाश्ता ही रहे जिंदगी भर, तेरे को मिलना जुलना कुछ नहीं है, क्योंकि वो घर से नाश्ता तो ही निकलता है। और यहाँ पर भी कीर्तन में भी क्या करता है, कीर्तन में भजन तो सुनता नहीं है, भजन में भी नाचता ही है। फिर क्या करेगा तू? कहता तू नाच ही बेटा, मस्त रह। जो मेरे पे अर्जी लगाने आएगा, एप्लीकेशन उसी की सबमिट होती है जो लगाता है, जो नहीं लगाता ना वो तो बाहर के बाहर खड़ा होता है। तो एक बार अर्जी लगाओ बाबा, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, गोदी में तुम बिन्नू को बिठाए रखना, गोदी में तुम बच्चों को बिठाए रखना, इस दरबार में आते हो ना, और खाटू जब आते हो तो सिर्फ मांगा नहीं करा करो कि मांगने आ गए, कभी कभी धन्यवाद करने भी आए। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपके दरवाजे, चलिए आप एक उदाहरण दीजिए, आपके दरवाजे कोई आदमी है और कोई आदमी आकर डोरबेल बजाए, आप दरवाजा खोलो तो कौन है भाई? अरे कुछ नहीं भाई साहब, 2 दिन से बहुत भूखा हो, कुछ खाने को दे दो। आप क्या करोगे भाई? आपके पास होगा तो उसे दोगे, नहीं तो चलो भाई आगे देख, बस इतना सा रिश्ता। लेकिन आपके दरवाजे कोई आए, डोरबेल बजाए, आप दरवाजा खोलो, कौन भाई? अरे कुछ नहीं भाई साहब, क्या काम? अरे कोई काम नहीं। फिर आया क्यों है? फिर आया कुछ नहीं, यहाँ से निकल रहा था, इस पूरे गांव में आपका बड़ा नाम सुना था कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप बड़े दयालु इंसान हैं, तो सोचा आपको धन्यवाद नमस्कार करता चलो। अब आप क्या करोगे बताइए ना? आप कहेंगे आओ बैठो, कहाँ से आए हो, जो आपकी राशन को चाय पानी नाश्ता जो करा, और जब उठ के जाने लगेगा ना तो आप कहोगे भाई साहब कभी कोई काम हो ना इस इलाके में, कभी कोई काम हो तो बता देना, अपनी बहुत चलती है इस इलाके में। मामला यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर आदमी आता है, बाबा कोठी दे दे, बाबा बंगला दे दे, बाबा कार दे दे, बाबा वो वीडियो बनवा दे। वो मैं सोनू भाई समझ सकते, दूसरा कोई नहीं समझेगा, है ना?
सिर्फ मांग रहा है, सिर्फ मांग रहा है। कभी कोई आकर ये नहीं पूछ रहा बाबा हाउ आर यू, कभी नहीं पूछ रहा, कभी कोई कह नहीं। चाहता है सावरिया कोई ऐसा भी आ जाए, चाहता है सावरिया कोई ऐसा भी आ जाए, कैसा हाल पूछ जाए मेरा हाल पूछ जाए, हाल पूछ जाए मेरा हाल पूछ जाए। अरे कोई तो आए जो मेरे बारे में भी मुझसे बात करता जाए। यूं तो लाखों आते हैं पर मांगते ही रहते हैं, यूं तो लाखों आते हैं पर मांगते ही रहते हैं। कोई कुछ मांग रहा है, 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 लेकिन बाबा मेरे बड़े दयालु बांटते ही रहते हैं, बाबा मेरे बड़े दयालु बांटते ही रहते हैं। पर कैसे हो सावरिया कोई ऐसा भी कह जाए, कैसे हो सावरिया कोई ऐसा भी कह जाए। अरे कोई तो आकर पूछे कि बाबा मैनेज कैसे करते हो, मेरे घर के 4 आदमी मैनेज नहीं हो रहे मुझसे, मेरे परिवार के 4 आदमियों को मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ, आप इतना बड़ा परिवार, शांत परिवार, कैसे मैनेज कर रहे हो। कैसे वो सावरिया कोई ऐसा भी कह जाए, कैसे वो सावरिया कोई ऐसा भी कह जाए, और हाल पूछ जाए मेरा हाल पूछ जाए, हाल पूछ जाए मेरा हाल पूछ जाए। लाखों की उस भीड़ में बाबा अपनों को ढूंढेंगे, लाखों की उस भीड़ में बाबा अपनों को ढूंढे हैं, कौन के अपना कौन पराया बाबा ये परखेंगे, कौन है अपना कौन पराया बाबा ये परखे हैं। छोटी छोटी बातों से सावरिया खुश हो जाए, छोटी छोटी बातों से सावरिया खुश हो जाए, आगे पूछ जाए मेरा हाल पूछ जाए। एक बार धन्यवाद जरूर करना बाबा का, खड़े करके दोनों हाथ सीधे बोलना बाबा अगर तुम्हारा घाटों में दरबार नहीं होता, अगर तुम्हारा घाटों में दरबार नहीं होता, बेड़ा गरीब होगा, गरीब होगा, बेड़ा गरीब होगा, गरीब होगा। पूरा हाथ कौन बोल तैयार है इस बात को मानने के लिए कि बाबा अगर तेरा दरबार नहीं होता तो हम कहाँ जाते।
खुशियाँ जीवन की ऐसे ही निकल जाती, आंखों से फिसल जाती। अगर आप नहीं होते, अगर आपका दरबार नहीं होता, तो ये खुशियाँ जीवन की हाथों से फिसल जाती, ये खुशियाँ जीवन की हाथों से फिसल जाती, ये होली दिवाली भी ऐसे ही निकल जाती, ये होली दिवाली भी ऐसे ही निकल जाती। आपकी नजर में होली दिवाली की क्या अहमियत है मुझे नहीं पता, कि आप उसको क्या मानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है और जितना मैंने देखा है दुनिया में, आज के समय में होली दिवाली तभी है जब जेब में दाम है। पैसा नहीं है ना, तो ना कोई होली और ना कोई दिवाली, सब माया से चलती है। तो बाबा ये हमको मिली तेरे से ही, किसी और से कोई और क्या देगा। ताली बजाओ। ये खुशियाँ जीवन की हाथों से निकल जाती, ये खुशियाँ जीवन की हाथों से निकल जाती, ये होली दिवाली भी ऐसे ही निकल जाती, ये होली दिवाली भी ऐसे ही निकल जाती। अगर तेरी नजरों में मेरा परिवार नहीं होता, मेरा परिवार नहीं होता, मेरा गरीबों का कोई बार नहीं होता, मेरा गरीबों का कोई भार नहीं होता, मेरा गरीबों का कोई बार नहीं होता। मेरा गरीबों का कोई भार नहीं होता। राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 बरसाने
करते तेरे को लोग उठ के न जाना, ये जो आगे लोग बैठे होते ना आप लोग, बड़ी किस्मत से मिलती है। देखो रोमी भैया बोलते हैं कि डिवोशन और एंटरटेनमेंट में बड़ा फर्क होता है। रोमी भैया का डिवोशन है और अपना एंटरटेनमेंट है, लेकिन फर्क बहुत होता है। जब आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ना, समझना मेरी बात को, जब मनोरंजन के लिए जाते हैं तो सबसे पीछे वाली सीट सबसे महंगी मिलती है। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। जब आप एंटरटेनमेंट में जाते हैं सबसे पीछे वाली सबसे महंगी मिलती है बालकनी, लेकिन अब जब आप डिवोशन में आते हैं तो सबसे आगे वाली सबसे महंगी मिलती है। और सुनिए, वो तो पीछे वाली एंटरटेनमेंट की होगी, लेकिन सिर्फ कीमत से नहीं मिलती, ये तो कृपा से मिलती है। क्या मानते हो आप लोग? आगे ऐसी बैठ जाते हैं, ये जितने बैठे कुछ किया होता है तब बिठाता है, वरना आपके पीछे खड़ा ही रहता है, खड़ा रहेगा। और जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक यहाँ बैठने दूंगा नहीं। कदर करो इस बैठने की, ताकि बजाओ। हुस्न तेरी है बना, हुस्न तेरी है बना, ये तकले में मैं मर जाना, कभी तेरे बोलो, कभी तेरे बोलो, कभी तेरे बोलो उठ के न जाना, कभी तेरे बोलो उठ के न सुन खुड़े ना लेन दिन ज़ारा, सोने मुखड़े ना लेन दिन ज़ारा, सोने मुखड़े ना लेन दिन ज़ारा, तेरा तेरा मुझे लगता, राधे 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 एक भजन और गा के जाऊँ। अभी कुछ दिन के उपरांत आपको ये भजन YouTube पे सुनने को मिलेगा। भजन मंत्रा करके एक कंपनी है जो हमारे सोनू भाई संचालित कर रहे हैं, आदित्य मोदी जी, केंद्र वाला। तो आपको मिलेगा उसका ये भजन, आइए सुनिए प्लीज। बड़े भैया आदरणीय रोमी भैया बैठे, एक बार जोरदार ताली बजाएं। सुनिए। बोली साँचे दरबार की, कोई खुद से कुल्हाड़ी पे कट थोड़ा मारता है, तो कैसे दूं आप बताएं? प्रेम सुनो सांचे दरबार की, हारे के सहारे की, शीश के दानी की, लखदातार की, बोल मुकुट बंसी वाले की। कितने सारे लोग बैठे हैं, कितने सारे लोग, आप जितने भी लोग बैठे, पर ये बंद कर दो ना आना जाना प्लीज। अरे प्लीज बैठ जाओ प्लीज। अच्छा एक बात बताओ,
आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है कि जो आपको बाबा की शरण मिली? ठीक है दिख रहा था प्लीज बातें नहीं। आपको लगता है कुछ भी ऐसा किया हो? मेरे को तो नहीं लगता। माता पिता के कर्म शायद अच्छे हैं, या पूर्वजों का कोई किया हुआ कर्म काम आया जो तेरी सेवा में लगता है। कि तो हमारी समझ में तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, किसी भी लायक नहीं। कभी धन्यवाद करा? एक भजन आ रहा है बाबा की कृपा से, बाबा के चरणों से, सुनिए दो लाइन। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। न गाने में न बजाने में कोई क्या हो जी आओ गाना बजाना करके तो बाहर कर देगा हमारे को। सच बता रहा हूं मैं आपको, एकदम कड़वा सच। श्याम बाबा के दरबार जाने वाला व्यक्ति पता है क्यों खुश है? किसी के पास भी चले जाओ, जो काम आप कर रहे हो वही काम दूसरा भी कर रहा है, लेकिन आप दूसरे से पूछो क्या हाल चाल है, भाई सब बहुत बिगड़ी है यार, सब गाँव लोग बिगड़ गए। लेकिन आप श्याम प्रेमी से जाके पूछो क्या कर, बहुत बढ़िया कृपा है बाबा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है, उसे भरोसा है कि बाबा ने मेरे पे जितनी कृपा करी है ना, वो मेरी उतनी कृपा के लायक था नहीं, बाबा ने कृपा बहुत करी। गाने वाला हो, बजाने वाला हो, हम तो हमारे को तो हमारी पता है, लिखने वाला हो, गाने वाले को पता है, वो जानता अच्छी तरह उतनी क्वालिटी उसकी है नहीं जितने दाम मिल रहे, वो अच्छी तरह मालूम है उसको। बजाने वाले को ही पता है, सबको मालूम है कि हमारे अंदर वो काबिलियत थी नहीं जितनी आपने कृपा करी। आपका नौकर अगर आपको आपकी बुराई करे, आपका नौकर अगर आपकी बुराई किसी से करे तो किसी ना किसी दिन तो काबू में पहुंचेगी मालिक कि साहब वो आया था तुम्हारी बुराई कर रहा था बैठकर, तो मालिक क्या करेगा? मालिक के मन में आएगा जरूर कि यार मैंने इसको इतना दिया है, उसके बाद भी ये मेरी बुराई कर रहा है। तो उस नौकर की नौकरी तब तक ही होती है जब तक मालिक की मजबूरी होती है। जिस दिन मालिक की मजबूरी खत्म, उस दिन नौकर की नौकरी। लेकिन आपका ऐसा नौकर जो बहुत परेशान हो, लेकिन उसके बाद भी हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा रहे कि मालिक प्लीज मुझे निकालना नहीं, 2 रुपए कम दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस सेवा से मेरे को कभी दूर नहीं करना। मुझे मालूम है मेरे जैसे आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन आपके जैसा मुझे कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसा जो नौकर होता है ना, वो मालिक का एकदम खास होता है, एकदम खास होता है। सारा परिवार उस नौकर के खिलाफ होता है, सारा का सारा परिवार। आपने देखा होगा अपने घरों में कि कोई होता है ना मुंह चढ़ा, मुंह लगा नौकर, सारा परिवार खिलाफ होता है उसके, लेकिन वो बाबूजी का बड़ा खास होता है। परिवार के लोग जाके कहते हैं बाबूजी आपने सर पे चढ़ा रखा है, अगर आप एक इशारा करो ना तो अगले दिन निकाल दो, लेकिन वो बाबूजी का खास होता है। उसे पता है कि बाबूजी को कैसे सेट करके रखना है। बाबूजी भी दिखाने के लिए कहते थे तो आज के बाद मत करिए ऐसा, जैसे हमारे संदीप भाई करते ना, ये भी ऐसी करते हैं। काम नहीं हुआ तो खुद की बुराई नहीं, वो पता है वो सामने वाले को छोड़ दिया। प्रेम सोलो साची दरबार की, आरे के सारे की, लखदातार की, ये हमारा मालिक है। दुनिया के प्रति कोई बात नहीं, लेकिन इस मालिक के प्रति बेईमान नहीं है। इसके प्रति आपकी सेवा करिए, करते रहेंगे। ये 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। और अगली 2 लाइनें आपको अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। क्या? मेरी दुनिया बदल दी तुमने, मेरी
हर पच पे मैंने साथ तुम्हारा बनता है। सच में ऐसा क्या काम किया जो आपने यहाँ बुला लिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद, जितना अच्छा लगे उतना आशीर्वाद करें। सबसे प्यारे शब्द मेरे को जो सबसे अच्छे लगे, मुझे नहीं पता आपको कितने लगे या आपको कितने लगेंगे। इतना कौन करता है किसी के लिए, प्रभु इतना आप करते हैं। जितना तुमने कर दिया मेरे लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी। देखो मैंने इतना सब कुछ कैसे पाया, आपको भी मिल सकता है। मैंने क्या किया, मेरी हर खुशी का इंतजार किया, मेरी हर खुशी का इंतजार किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा तो संभले फिर कोई चोट लग गई। गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, दुश्मनों के सताए हुए हैं। गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, दुश्मनों के सताए हुए हैं। जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पे, दोस्तों के लगाए हुए। दिल का दरिया था कि अब शायद चल पड़ूंगा, फिर ठोका बन गया। मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा।
लोगों से निवेदन है, शांति को हमेशा बनाए रखें, एकता को बनाए रखें। और जिस तरह से 2014 में भी हमने एकता दिखाई, 2019 में भी हमने एकता दिखाई, अभी फिर जरूरत है एकता दिखाने की। प्लीज मेरा निवेदन है आप लोगों से, कृपा करके ये मत समझना मैं किसी से नहीं हूँ, लेकिन अपने बाबा के दरबार में अभी हम लोग एक कीर्तन में गए, में भी है, रोहिणी में कीर्तन था, दिनेश भाई, संदीप भाई सब साथ में थे। 11 बजे पुलिस वाले आए, बंद करा गए और तबले वाले का सामान लेके चले गए। तो हाथ पकड़ लिया हमारे ग्रामीण भाई, उन्होंने ऐसा क्या बात है, क्यों लेके जा रहे हो कीर्तन में से? कह रहे भाई साहब परमिशन नहीं है। कहने लगे साइन बाग जाके दिखाना एक बार, परमिशन नहीं है तो। सामान जाने नहीं दिया, सामान उनमें से कहू दिया यार ये लड़ाई झगड़ा क्या करना है यार, जितने का सामान है हम दे देंगे। मैंने कहा सामान की बात थोड़ी है, पैसे की बात थोड़ी है, बात तो इज्जत की है। आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ, रोमी भी अपनी पोस्टों में हमेशा बोलते रहते हैं और ये रोमी भैया से ही सीखा है कि अगर हम अपने धर्म के लिए नहीं बोलेंगे तो कहीं नहीं बोल सकते। इकट्ठे हो जाओ, एक साथ हो जाओ, एक जगह हो जाओ, तो जहाँ होगे ना वहाँ दुनिया अपने आप आएगी। आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत प्रणाम हो। जय श्री राम, भारत माता की। आइए मैं हमारे श्याम जगत के एक शेर को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिसकी दहाड़ से अच्छे अच्छे हिलते आदरणीय रोमी भाई, जोरदार तालियों के साथ। उससे पहले हमारे बीच में पिंकी जी शुरू से बैठी हुई है, मैं माफी चाहता हूँ आदरणीय पिंकी जी, आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ मैं। भजन प्रभाग संघ के सचिव हमारे बीच में उपस्थित हैं, जनरल सेक्रेटरी, एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे रोमी भाई। तो आप आइए, आइए आ जाइए, आइए। मेकअप करने में भी लगती है तो यहाँ से छुटाने में भी होता है। मैं पुरजोर तालियों के स्वागत के साथ में पिंकी जी का अभिनंदन करूँ और उसके पुनः बाद तुरंत आपके बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री हरविंदर सिंह रोमी जी, जो भजन प्रभाग संघ जो हमारा बना गया उसके जनरल सेक्रेटरी। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच में। एक बार जोरदार ताली हमारे बोलना पड़ेगा क्या? किधर भी ये देखिए, दिल मचल कर मोर होना चाहिए, दिल मचल कर मोर होना चाहिए और भजनों का ऐसा ही एक दौर होना चाहिए। यूं तो आपको प्यारे प्यारे भजन सुनाएंगे और भी हमारे भक्तजन, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए बाके बिहारी लाल की। अगर ये जोरदार जयकारा है आपका, थोड़ा कमजोर जयकारा है, एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए लखदातार की, बोलिए हारे के सहारे की। जाने वालों को एक सूचना है, पावन एकादशी में कीर्तन दोपहर 1 बजे से होगा, शाम 7-6 बजे नहीं होगा, दोपहर 1 बजे कीर्तन होगा, पावन की 6 मार्च को। और देखिए, जैसे आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर के गुजरता है ना, वैसे ही हमारे कान्हा जी के दिल का रास्ता कहाँ से होकर के गुजरता है? राधा रानी से होकर के गुजरता है। तो एक बार जोरदार जयकारा राधा रानी के लिए, बोलिए राधे रानी सरकार की। क्या बात है। जैसा आप कहो, देखिए जैसा कहो, बुला रहे हैं, बातें बाद में कर लीजिए, थोड़ी देर और झेल लीजिए हम लोग, है ना? थोड़ी देर की बात है, झेल लो भाई, थोड़ा थोड़ा बात।